अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मुआफ़िया मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इल्मी सिटी के एक न्यू लाइव सेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पर लाइव सेशंस जो ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं बल्कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हमें हेल्प आउट भी करते हैं। आज भी हम इसी तरह बहुत ही दिलचस्प और मुनफरिद टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम बात करेंगे आप लोगों के इमोशंस के बारे में, हमारे जज्बात के बारे में। इमोशंस क्या हैं, जज्बात क्या हैं, उनका साइकोलॉजी पे किस तरह इम्पैक्ट होता है, हमारी जिंदगियों पर किस तरह इफेक्ट होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस क्या हैं, और किस तरह ये इमोशंस हमारी लाइफ में अपने असरात मुरतब करते हैं। कितनी तरह के बेसिक इमोशंस होते हैं और किस तरह हम अपने नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करके अपनी लाइफ को बेहतर और पुरसुकून बना सकते हैं। और इसके साथ ही मैं अपने जो व्यूअर्स जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको वेलकम करती चलूँ। आप लोग हमारे साथ हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग हमारे सेशन सुनते हैं और इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पूछते हैं। इसी तरह आज भी आपके जिस तरह के क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग इमोशंस, जज़्बात, किस तरह के जज़्बात आपके हैं, आप उन जज़्बात को ठीक करना चाह रहे हैं, अगर कहीं आपको साइकोलॉजिकल इश्यू आ रहा है, तो उसके बारे में हम इस लाइव सेशन में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो बहुत से लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मेरा नाम मुआफ़िया मलिक है, बाय प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट और सीबीटी प्रैक्टिशनर हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं इमोशंस के बारे में, जज़्बात के बारे में। तो मेरा ख़्याल है हमारे बहुत से व्यूअर्स मुझे जॉइन कर चुके हुए हैं, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करते जाएँ। आप भी बताएँ कि आपके नज़दीक इमोशन की डेफिनिशन क्या है? आपके नज़दीक जज़्बात क्या हैं? किस चीज़ का नाम है जज़्बात? क्या है इमोशंस? पॉज़िटिव हैं, नेगेटिव हैं, किस तरह के हैं? आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा तो बहुत मज़ा आएगा आपको इस शो को इन्फॉर्मेटिव और एक्नॉलेज बनाने में, ठीक है? अच्छा जी, अगर मैं बाय डेफिनिशन इमोशंस की बात करूँ तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स स्टेट है फीलिंग्स की। और फीलिंग्स किसके नतीजे में आती है? हमारे जो अंदर फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उसके नतीजे में जो फीलिंग्स आती हैं, उनको बेसिकली इमोशंस कहते हैं। और ये इमोशन इन्फ्लुएंस किस पे करते हैं? हमारे थॉट पैटर्न पे और उसके साथ-साथ हमारे बिहेवियर्स पे। हमारे थॉट पैटर्न जिस तरह के होंगे, हमारे ख़्यालात जिस तरह के होंगे, उसी तरह से हम अपने इमोशंस को परस्यू करेंगे, अपने बिहेवियर को रिव्यू करेंगे और लोगों के साथ पेश आएँगे। हमारे यहाँ कहा जाता है जी, किसी के इमोशंस देखने हैं ना, देखना है कि अगले के इमोशंस कैसे हैं, जज़्बात कैसे हैं, तो उसके बॉडी जेस्चर से ही हमें आइडिया होना शुरू हो जाता है। जब हम किसी से बात करते हैं, हमें उसके फेस से, हमें उसकी आईज़ से, हमें उसकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आइडिया होना शुरू हो जाता है। आया अगला पर्सन हमारे साथ बात करने में इंटरेस्टेड है, अगला पर्सन यहाँ जहाँ वो आया है, वो यहाँ आने में इंटरेस्टेड था, उसके इमोशंस किस तरह के हैं रिगार्डिंग आवरसेल्फ और रिगार्डिंग आवर एनवायरनमेंट, ठीक है? अच्छा जी, इमोशनल जो है इमोशंस, इमोशनैलिटी बेसिकली एसोसिएटेड होती है हमारे जो साइकोलॉजिकल फिनोमिनास हैं उनमें बहुत डिफरेंट तरीकों से। अगर मैं बात करूँ, इमोशंस हमारी टेम्परामेंट पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी जो मूड है, हमारी मोटिवेशन है, हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं, हमारी इन सब चीज़ों में हमारे इमोशंस रिप्रेज़ेंट होते हैं, हमें नज़र आ जाते हैं, ठीक है? इमोशंस अब हम लोग देखते हैं जिस तरह मैंने अभी बात की, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों तरह से हमें लोगों के इमोशंस नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब वो किस तरह? अब फॉर इंस्टेंस मैं बात कर रही हूँ, मेरे फेस एक्सप्रेशन से आपको आइडिया हो जाएगा आया कि मुआफ़िया सेशन देने में विलिंग है कि नहीं, ठीक है? अगर मैं विलिंग नहीं होंगी तो भई मैं बस ऐसे ही रैंडमली टाइम पास कर रही हूँ, तो मैं सेशन को खत्म कर दूँगी जल्दी। लेकिन अगर मैं विलिंग हूँ, तो मैं इस सेशन को प्रोलॉन्ग कर लूँगी, ठीक है? अगर आधे घंटे का मैं इसको 1 घंटे तक ले जाऊँगी। अगर आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि भई मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं, तो मैं उन लोगों के साथ ऑब्वियसली देर तक चलूँगी, ठीक है? अच्छा जी, उसके अलावा जब आप अपनी लाइफ में देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, तो उनके फेस एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज और स्पेशली जो उनका पोस्चर होता है, ये सारी चीज़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी जो पिच ऑफ वॉइस है, उसकी जो आवाज़ है, उस वो किस तरह परस्यू कर रहा है। आपको उससे आइडिया होना शुरू हो जाता है कि नेक्स्ट पर्सन के इमोशंस किस तरह के हैं, ठीक है? अब हम बात करें 3 तरह से, मैंने बताया हम अगले के इमोशंस को देख सकते हैं। सबसे पहले आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखते हैं, वो बात किस तरह कर रहा है।
उसका आई कांटेक्ट मेंटेन है कि नहीं, वो उसकी आंखें इधर हैं उधर हैं, वो बस टाइम पास कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि बहुत से लोग बात करते हुए जिस तरह मैं बात कर रही हूँ, मेरे हाथों की मूवमेंट्स भी होती है, ठीक है ना। कुछ लोग अवॉइड कर रहे होते हैं, इस तरह के डिफरेंट जो है ना सिनेरियोस देखने को मिलते हैं। आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि अगर आपके सामने इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है जिसके इमोशंस बहुत ही वियर्ड हैं, ठीक है ना, तो आप उसको किस तरह ओवरकम करते हैं। आप भी हमें बताएं, हम भी आपके साथ शेयर करेंगे अपने रिव्यूज, और इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा हमें। अच्छा जी, बेसिक इमोशंस, वैसे तो इमोशंस की ढेरों टाइप्स हैं, बहुत ज्यादा हैं, अनलिमिटेड। लेकिन जो बेसिक साइकोलॉजी के डोमेन में इमोशंस हैं, वो सबसे पहला है हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, फियर, एंगर और डिस्गस्ट। डिस्गस्ट मतलब नफरत, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों के इमोशंस के बारे में सीखते हैं उनकी एक्सप्रेशन से, उनकी वॉइस ऑफ पिच ऑफ वॉइस से और उनके जेस्चर से। अब सबसे पहले मैं बात करूं हैप्पीनेस के बारे में, तो अगर किसी इंसान के अंदर देखें इमोशन जागा हुआ है हैप्पीनेस का, तो वो उसका फेस कैसा होगा, स्माइली होगा ऑब्वियसली, हंस रहा होगा, ठीक है ना। आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करेगा, एक प्यार से शफकत से बात करेगा, ठीक है। वो होता है एक हैप्पीनेस का इमोशन, जो कि आपको अगले के साथ बात करते हुए फौरन रियलाइज हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज है सैडनेस, जिसे हम डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ, होपलेसनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जो बहुत ज्यादा ये इमोशन एग्जिस्ट करता है तो मेंटल इलनेस की तरफ ये जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सैडनेस में आपको पता है हम किसी से बात नहीं करते, हमारे फ्लैट इमोशंस हो जाते हैं, हम बस चुप करके मुंह बना के बैठे रहते हैं, लाइक हम लोग कोई किसी से इंटरेक्शन नहीं करते, हम अपने आप को बिल्कुल जैसे बंद कर लेते हैं, इस तरह होता है, ठीक है। तीसरी चीज है फियर। फियर जो है एक बहुत पावरफुल इमोशन है। आप फॉर इंस्टेंस आपके सामने एकदम शेर आ जाए, आपके इमोशंस कैसे होंगे, ठीक है ना। वो एकदम जो सॉर्ट ऑफ डेंजर है, ठीक है ना, जिसमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। आप फॉर इंस्टेंस आपके सामने कोई नकली सांप फेंक देता है, आप एकदम के लिए चौंक जाते हैं, आपको पता है आपका माइंड ने क्या कहा, फौरन उठ जाना है उस जगह से, या एकदम पीछे हो जाना है। हमारा जो माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस करता है, जिसे हम फाइट और फ्लाइट जो है वो रिस्पॉन्स कहते हैं, भागो या लड़ो, ठीक है। वो फियर में डेवलप होता है। उसके बाद चौथा है डिस्गस्ट, जिसको हम नफरत कहते हैं। और नफरत में क्या होता है भाई, हम तो दूर भागते हैं ऐसे लोगों से ही, ठीक है, हमें बात करने में ही नहीं कोई दिलचस्पी होती। और पांचवी चीज है एंगर, गुस्सा। ये भी बहुत पावरफुल जो है वो इमोशन है। इसमें क्या होता है, एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हम किसी से बात करते हैं तो ऐसे मतलब इतने अजीब तरीके से करते हैं कि अगले को आइडिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, हम चीखना शुरू कर देते हैं, हम बहुत बुरी तरह, इवन अक्सर औकात गुस्से में हम चीजें फेंक देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, और हम अपने अल्फाज पे गौर नहीं करते हैं कि मैं गुस्से में किस हद तक बुरे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद छठा है सरप्राइज। सरप्राइज दो तरह से हो सकता है भाई, एक पॉजिटिव सरप्राइज है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव किस तरह से है, आपकी बर्थडे है, आपको किसी ने विश नहीं किया, आप बस सैड हैं, परेशान है, भाई किसी ने मुझे विश ही नहीं किया। लेकिन जब आप घर आते हैं, आपके घर में आपके बेहतरीन बेस्ट फ्रेंड्स आए हुए हैं, फैमिली मेंबर एकदम आपको सरप्राइज देते हैं, वो जो इमोशंस हैं, एकदम आपके अंदर खुशी की एक लहर आ जाती है, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, वो होता है पॉजिटिव इमोशन। अब मैं बात करूं नेगेटिव सरप्राइज इमोशन क्या होता है। नेगेटिव वो है जैसे आप रात के टाइम अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपकी गाड़ी के सामने कोई आके एकदम खड़ा हो जाता है और आप एकदम डर जाते हैं, आप ब्रेक लगाते हैं और फौरन आपके बहुत ज्यादा आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, मुंह खुला का खुला रह जाता है कि यार ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो वो नेगेटिव इमोशन में आ जाता है। तो ये 6 बेसिक इमोशन से, और मुझे लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स को आइडेंटिफाई होना शुरू हो गया कि कौन कौन से इमोशन हमें कब कब हाईलाइट होते हैं और अपना काम दिखाते हैं। हमें हर चीज के लिए टाइम मिलता है, लेकिन किस चीज के लिए टाइम नहीं मिलता, अपने जज्बात को कंट्रोल करने के लिए, अपने इमोशंस को एनालाइज करने के लिए कि भाई मेरे इमोशन इस वक्त किस तरह के चल रहे हैं, मुझे किस टाइम किस अपने इमोशन को हाईलाइट करना है, इस चीज का हमारे पास टाइम नहीं है। अगर कोई हमसे पूछता है ना कि यार कैसे हो, क्या कर रहे हो, हम कहते हैं बस टाइम नहीं मिलता अपने लिए, बस जॉब पे जाता हूँ, काम करता हूँ, घर आ जाता हूँ। अगर फीमेल्स हैं वो भी इस तरह घर में बच्चे संभालती हैं, अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलता, हमें समझ ही नहीं लगती भाई ये इमोशंस है क्या, वो यही कहेंगे ये इमोशंस क्या वाला है भाई, हमें हमारी लाइफ में तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, ठीक है ना।
अब यहाँ ये एक ब्रीफ सा इमोशंस का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब यहाँ हमारे बहुत से व्यूअर्स हमें ज्वाइन भी कर चुके हुए हैं, मैं उन सबको दोबारा वेलकम करती हूँ। आप लोग सुन रहे हैं इमोशंस के बारे में, जज्बात के बारे में। जज्बात क्या है और किस तरह जज्बात दोनों डायमेंशंस में जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और किस तरह हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे इफेक्ट करते हैं। कुछ अच्छे असरात भी डालते हैं, कुछ नेगेटिव असरात भी डालते हैं। और आपको पता है हमारे इमोशंस में, ये हम अभी बात करेंगे कि किस तरह ओवरकम करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, हम हमें नजर आ रहा होता है, हमारे सामने जब भी कोई इमोशन आता है ना, हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन डिपेंड करता है अगला पर्सन सीखना चाह रहा है या बस हवा में उड़ रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उससे कुछ सीखे ना, तो आपको एक गिफ्ट मिलता है उस इमोशन से, और आपको आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम मैंने इस इमोशन को किस तरह अपने मुताबिक एक फ्रेमवर्क में लेकर चलना है, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है। जी, हमारे बहुत से व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उन सबको वेलकम करती जाऊं। अब मैं एक और मजे की चीज आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत दिलचस्प बात है जो किसी सीनियर ने, हमारे एक उस्ताद ने कही थी कि हमारे ज़हन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर बहुत सी बातें चल रही होती हैं, ठीक है ना। अब जो बात मेरे दिमाग में चल रही है वो मुझे पता है, जो बात आपके दिमाग में चल रही है वो आप लोगों को पता है, ठीक है ना। जब तक हम अपने उन ख्यालात का तबादला नहीं करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि भाई फला मुझे देख रहा है, मेरी बात सुन रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो हमारे ज़हन में, हमारे दिमाग में जो बात चल रही है, जो मेरे दिमाग में इस टाइम चल रही है, वो है ख्याल, ठीक है। आपके दिमाग में भी जो चल रही है वो है ख्याल, ठीक है। अगर मेरे दिमाग में या आपके दिमाग में कोई बात नहीं चल रही होगी, तो इसका मतलब है हमारे दिमाग में कोई ख्याल मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना। अगर तो कोई बात चल रही है तो दिमाग में कोई ना कोई ख्याल है। अब उस ख्याल का भी एक साया होता है, जिस तरह हमारा शेडो होता है। हम जब चलते हैं, स्पेशली सनलाइट में या रात के वक्त भी आप देखें, जब लाइट्स में हम चलते हैं तो हमारा शेडो बनता है। जो लोग बड़े होते हैं, जिनका कद लंबा होता है, उनका शेडो भी लंबा होता है। जो लोग छोटे होते हैं, छोटी हाइट के होते हैं, उनके शेडो भी छोटे होते हैं, ठीक है। अब ये शेडो क्या है भाई, हम तो जहन की बात करें, इसमें मैं शेडो की बात ले आई हूँ, तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। जिस तरह मैंने बताया, अगर आपके दिमाग में कोई बात चल रही है, उस बात का नाम है ख्याल, और उस ख्याल का एक साया है जिसको हम कहते हैं इमोशन या जज्बात, ठीक है। अब आपकी जो थॉट है वो अगर पॉजिटिव होगी तो आपका साया भी पॉजिटिव होगा, जिसका मतलब है आपके अंदर इमोशंस कौन से होंगे, हैप्पीनेस के होंगे, खुशी के होंगे, शफकत के होंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले इमोशंस होंगे, ठीक है ना। और अगर आपके जो थॉट है उसका साया नेगेटिव है, तो इमोशंस क्या होंगे, गुस्सा, हसद, जो तकब्बुर आ जाता है हम लोगों में, बहुत ज्यादा बुराई आ जाती है, नफरत की ना, मतलब ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। तो इट मीन्स जिस तरह का हमारा सोचने का पैटर्न होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी तरह का उसका साया और उसी तरह का उसका रिजल्ट होगा। हमारी मेंटल हेल्थ ग्रोथ में ये थर्ड फैक्टर है इमोशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे इमोशंस ठीक हो जाए ना, हमारी 70% जो लाइफ है ना वो बेहतरीन हो जाती है। हमें पता चल जाता है हमने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किन इमोशंस का इस्तेमाल करना है और किस तरह अपनी उस सिचुएशन को ओवरकम भी करना है, ठीक है। अच्छा जी, बहुत से ख्यालात आते हैं, गुस्सा भी आता है, ये आप लोगों के क्वेश्चंस भी होंगे जो हम अभी लेंगे। मैं थोड़ा सा बस इसको एंड कर लूं, फिर हम आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अच्छा जी, बहुत ख्यालात आते हैं, गुस्सा भी आता है, नफरत होती है, जेलसी होती है, तो क्या होता है उससे, हमारे जो इमोशंस हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। इसका मतलब है हमारा जो ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ख्याल, हमारी ख्याल का जो साया है वो इमोशन है। अब वो तो छोटा नहीं होता, वो तो वैसा का वैसा ही है। इसका मतलब आपका ख्याल चेंज हो जाता है। असल चीज पे हमने काम करना है, हमने इधर उधर घुमा के नहीं जाना, हम डायरेक्ट अपने ख्यालात पे, अपनी थॉट्स पे काम करेंगे। अगर आप अपने ख्यालात और थॉट्स पे काम नहीं ना कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप बस अपनी लाइफ को ड्रैग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यानी अपने ख्यालात, अपने थॉट पैटर्न्स पर काम करना। उसके लिए सबसे जरूरी सॉरी, दो चीजें हैं। एक है इनपुट और एक है आउट। इनपुट जो हम अपने इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, और दूसरे जो ख्यालात हैं वो हमारे अंदर है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है, ठीक है, हमारे कॉन्शियस माइंड में है। अब एक ख्याल बाहर से मुझे मिल रहा है,
वो डिपेंड करता है मेरी जो गैदरिंग है वो कैसी है। मैं अपनी अगर प्रोफेशनल लाइफ में जा रही हूँ तो वहां मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, जो जेलसी फैक्टर है जिनमें, जो हसद करते हैं या जो मुझ में नेगेटिविटी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे लोगों में बैठूंगी तो इनपुट मुझे क्या मिलेगा, आप लोग बताएं? नेगेटिविटी मिलेगी भाई। मुझे नेगेटिव इमोशंस मिलेंगे, मेरे अंदर नफरत का फैक्टर आना शुरू हो जाएगा, मेरे अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, दूसरे लोगों से जेलेसी फैक्टर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर इसी तरह मेरा इनपुट, जो मेरी गैदरिंग है वो पॉजिटिव है, मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं जिनसे मुझे सीखने को मिलता है, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे अंदर इमोशंस भी पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगे, अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब हमारा अपने अंदर जो हमने काम करना है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? वो मुश्किल भी है, वो अगर आप चाहें तो, लेकिन आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपका इनपुट है, जो आपका बाहर से इन्वायरमेंट से आ रहा है, आप उसको तो चेंज कर सकते हैं। आप अपनी नेगेटिव वाली गैदरिंग को छोड़कर अपनी पॉजिटिव वाली गैदरिंग में तो जाकर बैठ सकते हैं ना, अच्छे लोगों में बैठ सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जब आप अच्छे लोगों में बैठेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में अच्छी थॉट्स आएंगी। अगर आपके माइंड में अच्छी थॉट्स आएंगी तो वो अच्छे ख्याल और अच्छे इमोशंस की फॉर्म में आएंगे। और उससे कौन से इमोशंस होंगे? हैप्पीनेस, अच्छा, अच्छाई के हवाले से, शुक्र के हवाले से, तशक्कुर के हवाले से। ठीक है ना? इसी तरह जैसे हम अपने रूम में जिस तरह का बल्ब लगाएंगे, रोशनी उसी तरह की आएगी। अब मैं अपने रूम में अगर ब्लू लगा लूं बल्ब और मैं कहूँ रोशनी ग्रीन क्यों नहीं आ रही, तो ये मेरी गलती है, ना कि किसी और की। ठीक है ना? ये मेरे ख्यालात हैं, मेरे इमोशंस हैं। ठीक है? अगर मैं उन पे ओवरकम कर लेती हूँ। और आपको मजे की बात बताऊं, हमारे जो इमोशंस हैं वो सबसे ज्यादा किन डोमेन्स में हेल्प करते हैं? सबसे पहले आपकी डिसीजन मेकिंग, उसके बाद आपके रिलेशनशिप। अगर आपके इमोशंस अच्छे हैं, आपको पता है आपने उन्हें मैनेज या कंट्रोल किस तरह करना है, तो आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाती है। ठीक है? तीसरी चीज है डे बाय डे इंटरेक्शन, आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है वो बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। और चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सेल्फ केयर, अपनी अपनी केयर, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सब काम बाद में, लेकिन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ केयर सबसे पहले। ठीक है? यहाँ तक जी मैंने ब्रीफ कर दिया इमोशन को। इमोशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, किस तरह हम सारे इमोशंस को मिक्स करके अपनी लाइफ को मजेदार बना सकते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ टाइम होता है मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस ले लूं, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी 11 टिप्स, 11 पॉजिटिव टिप्स, जो कि आप अगर उनमें से 3 से 4 भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेना, आपकी लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपके जो इमोशंस हैं, आपके इमोशंस को सोचने का जो पॉइंट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? अब बहुत से लोग मुझे अगेन ज्वाइन कर चुके होंगे, अगर कुछ लोग जा भी चुके होंगे, मे बी उन्हें मजा ना आ रहा हो, लेकिन बहुत से लोग मेरे साथ हैं तो मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सुन रहे हैं और एक्नॉलेज कर रहे हैं। ठीक है? आप लोगों ने भी बताना है कि आपकी डेली लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके नतीजे में आपके सामने नेगेटिव इमोशंस आए हैं और आपने उनको किस तरह कोप करके पॉजिटिविटी की तरफ बदला है, वो आपने मेरे साथ जरूर शेयर करना। और हम सबके साथ शेयर करेंगे कि फलां शख्स ने किस तरह अपनी लाइफ में कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करके अपने इमोशंस को बेहतर करके अपनी उस सिचुएशन पर काबू पाया है। ठीक है जी? हमारे साथ ऑडियंस मौजूद है जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत से लोगों ने हमें डिफरेंट शहरों से, इवन डिफरेंट कंट्रीज से भी सुन रहे हैं, उन सबको भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ। ओके जी, अमीर माविया का क्वेश्चन है, अपनी फीलिंग जाहिर करना किसी के सामने बिहेवियर से, बात करने से, फेस देखने के अंदाज से। ओके, अच्छा जी, बिल्कुल। देखें, आपकी फीलिंग्स अगर आप अमीर नहीं भी शो करना चाह रहे ना, अगले इंसान को, अगर कोई बहुत अच्छा समझदार बंदा है ना, वो आपको पिक कर लेगा। ठीक है ना? उसको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि भाई इसके माइंड में नहीं क्या चल रहा है। वो जादूगर नहीं है, आपके इमोशन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से उसे आपके इमोशंस का पता चल जाएगा। ठीक है ना? ये चीज डिफरेंट है जी। उसके अलावा थैंक यू सो मच जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे। उसके अलावा बॉडी लैंग्वेज मैटर, बिल्कुल मलिक इमरान साहब कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है जी, बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैंने बताया ना स्टार्ट में 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनमें एक बॉडी लैंग्वेज भी है।
हिना शेख कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं जल्द ही एक चीज से बोर हो जाती हूँ, चाहे वो कोई इंसान हो, उकता जाती हूँ, फिर इरिटेशन होने लगती है मुझे। आप देखिए इसमें डिफरेंट है, ये आपके यहाँ आपके इमोशन से रिलेटेड है, ठीक है। आपको क्यों बोर हो जाती हैं, इसके पीछे क्या है? यहाँ आप हर दिन कोई नई चीज करना चाह रही हैं, आपके अंदर एक हाइपर एक्टिविटी है कि भाई मैं नए से नए लोगों को ट्राई करना चाह रही हूँ। ट्राई इस सेंस में कि आप उनसे इस्तिफादा हासिल करना चाह रही हैं, ठीक है ना। अगर ये उस डोमेन में है तो आप एक बहुत अच्छे ट्रैक पे जाएंगी। आपके इंफॉर्मेशन गैदर करने की एक जो फैक्टर है ना आपके अंदर, अगर इनर मोटिवेशन है लोगों से सीखने की, अगर ये उससे रिलेटेड है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये आपको डिस्ट्रेस कर रहा है, आपकी डेली लाइफ में डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, जो आपका असेसमेंट करें, क्योंकि इसके अलावा बहुत से ट्रिगरिंग फैक्टर होंगे जो आपकी इस चीज पे, इस पॉइंट पे इफेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो उनको असेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा जी, अचानक घर में किसी की डेथ मिले, नेगेटिव इमोशन ये भी है, बिल्कुल। ये नेगेटिव इमोशन आ जाता है, ठीक है ना। ये हमारी अच्छा अमीर, अब आप ही मुझे बताएंगे ये हमारे कौन से इमोशन में आता है? सैडनेस में आता है या सरप्राइज में आता है? और तीसरा, बाकी तो बिल्कुल नेगेटिव है, इन दोनों में जरा डिफरेंशिएट करें। जी, शुएब अख्तर कह रहे हैं, मेरा एक सवाल है, किसी के सामने घर किसी भी किस्म का कोई काम हो, उसको इमोशनल उस तरह हो जाना, मतलब कि घर क्या कह रहे हैं, मतलब कि घर हमारे सामने इमोशनल हो, बट सॉरी शुएब, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, आप इसको जरा रीडिफाइन कर देंगे प्लीज। ओके जी, नेक्स्ट है अ, ओके, सारा दिन रोती हैं, खुश ऐसा हूँ वो भी बड़ी सब भूल। ठीक है जी। सैड एंगर के इमोशंस को कैसे खत्म किया जाए? जी, इमोशंस को खत्म करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 11 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और जो जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो जान सकेंगे वो ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। सबके क्वेश्चन तकरीबन रिलेटेड उसी से हैं, तो क्यों ना हम स्टार्ट करें अपने जो 11 इमोशंस हैं कंट्रोल करने की, जो 11 टिप्स हैं उनको, ठीक है ना। अब सबसे पहली टिप क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, गौर से सुनना है। एट द एंड ऑफ सेशन में आप लोगों से पूछूंगी भी कि आप लोगों ने क्या सीखा है, ठीक है ना। सबसे पहला है, टेक अ लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ योर इमोशन। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि हमें अपने इमोशंस को देखना चाहिए, इम्पैक्ट क्या है हमारे इमोशन का, ठीक है ना। अब जिस तरह हमारी अगर फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन उसमें इमोशन कौन सा आ रहा है, हैप्पीनेस का आ रहा है, सैडनेस का आ रहा है, डिस्गस्ट का आ रहा है, फियर का आ रहा है या सरप्राइज का आ रहा है, वो आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि आपके इमोशंस किस चीज पे इफेक्ट कर रहे हैं। आया ये फैमिली में इमोशंस हैं, या प्रोफेशनल हैं, या आपकी जॉब से रिलेटेड है, या स्कूल या काम करने में मुश्किल पेश आ रही है उसके नतीजे में है, या फिजिकल या कोई आउटबर्स्ट आपके अंदर हुआ है उस चीज से रिलेटेड इमोशन है। क्योंकि सबसे पहले हम अपने इमोशन के जो इम्पैक्ट देखेंगे वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने इमोशंस के इम्पैक्ट्स को जान लेंगे ना, तो आप उसको ट्रीट करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी आपको, ठीक है। दूसरी चीज है, एम फॉर रेगुलेशन नॉट रिप्रेशन। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डायल है जिससे आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर सके, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। देखें, आप अपने इमोशंस को बदल नहीं सकते हैं, जो बाय बर्थ आपके साथ चल रही हैं। आपने फैमिली में देखा कि छोटा सा हादसा हो जाता है हमारे घर में, बहुत बड़ी बला बना बना दिया जाता है उस बात को, रोना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं। तो वो आपके अंदर आपने लर्न कर लिए हैं वो बिहेवियर, वो इमोशंस, वो तब्दील किए जा सकते हैं। बहुत मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन अगर किसी की मोटिवेशन बहुत हाई है वो कर भी सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर मैं एवरेज बात करूं तो हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं रादर देन कि हम उनको चेंज कर सकें, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए, आप अब जो जिस तरह हम मेंटल इश्यूज जिनको होते हैं, सिम्टम्स आते हैं, जिस तरह एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्लीप इश्यूज आते हैं, मसल टेंशन आती है, तो उनको उनके जो थेरेपिस्ट हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट एक्सरसाइज सिखाते हैं उनके इश्यूज से रिलेटेड,
ठीक है, जिससे वो अपने इमोशंस पर काबू पाना सीख जाते हैं। जब कोई ऐसा नेगेटिव इमोशन आता है, तो उन्होंने पहले सीखा है अपने थेरेपिस्ट से कि मैंने इस पे ओवरकम किस तरह करना है, तो वो फौरन उस पे ओवरकम कर देते हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब है हम इस चीज को रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना? रेगुलेशन, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज है आइडेंटिफाई व्हाट यू आर फीलिंग। आपकी फीलिंग्स क्या है? हम आइडेंटिफिकेशन देखें, हम अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं करते हैं, हम सेल्फ आइडेंटिफिकेशन अवेयरनेस बिल्कुल नहीं करते। हम दूसरों के जरूर करते हैं, भाई फलां बंदा ऐसे देख रहा था, उसके इमोशंस ये होंगे, फलां बंदा इस तरह से मुझसे नजरें चुरा रहा था, और यहाँ उसने कोई गलत काम किया होगा। अगर वो किसी और के साथ घर जा रही है, चाहे वो उसके मामू का बेटा है, चाचू का बेटा है, हम ये नहीं देखेंगे, हम कहेंगे हाँ भाई ये किसी लड़के के साथ गई है। हम इस तरह लोगों को देखते हैं कि वो घबराना शुरू हो जाते हैं। हम अपने इमोशंस, अपनी इनर इमोशंस को नहीं देखते, हम दूसरों के इमोशंस को बढ़ा चढ़ा कर रिप्रेजेंट करते हैं अपनी सोसाइटी, ठीक है ना? तो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपने आइडेंटिफाई करना है अपने इमोशन को, ठीक है ना? कि आपका इमोशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, मैं अब कौन सी फीलिंग है मेरी? डिसअपॉइंटमेंट है, कंफ्यूजन है, फियर है, या हैप्पीनेस है, ठीक है ना? उसके अलावा व्हाट हैपन टू मेक मी फील दिस वे। अगर मेरी कोई नेगेटिव इमोशन है तो क्या वजह है जिसकी वजह से मेरा ये इमोशन नेगेटिव है? मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन है, या किसी ने मुझे कुछ कहा तो उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, ठीक है ना? तीसरी चीज, क्या ये सिचुएशन अगर मैं एक्सप्लेन करूं, अगर मैं दूसरे पर्सपेक्टिव पे जाऊं, दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि उस इंसान ने मुझसे इस तरह बात की है, इसका मतलब है या तो वो कोई तकलीफ में होगा या उसके साथ परेशानी होगी। अगर वो गुस्से में है, मैं भी गुस्से में, एक दूसरे के साथ फिर क्या होगा? हिटिंग और अब्यूसिव लैंग्वेज, बस यही होगा, ठीक है ना? मैं दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं देखती कि दूसरा किस इमोशन में है। देखिए, यहाँ मैं एक और चीज हाईलाइट करती जाऊं, ये सारा हमारे माइंडसेट का कमाल है। अगर हमारे माइंड में हमारे जो थॉट पैटर्न्स हैं वो पॉजिटिव हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी के बारे में मेरे जो थॉट पैटर्न है वो पॉजिटिव है, लेकिन वो एक सिचुएशन में बात बहुत गलत नोयत की कर देता है, लेकिन मेरे फिल्टर में पहले से है कि ये बंदा बड़ा पॉजिटिव है, मैं कहूंगी कि भाई इसके साथ कोई मसला है जिसकी वजह से इसने ये नेगेटिव बात की है, अदरवाइज ये कभी गलत बात करता नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर किसी के बारे में हमने पहली दफा ही नेगेटिव इमोशन बना लिया है ना, तो वो कोई भी अच्छा काम कर ले, हमें वो इंसान अच्छा नहीं लगता, हम कहते हैं जरूर इसको मुझसे कोई फायदा हासिल करना है, इसीलिए ये ऐसे इमोशंस लेकर मेरे सामने आया, ठीक है ना? तो इसके अलावा एक और चीज है, अब वो सिचुएशन आ गई है, गुस्सा है, कंफ्यूजन है, आपने पहले देख लिया कि ये सिचुएशन किस वजह से आई है। तीसरी चीज आपने ये देखा अगले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। चौथी चीज आपने जो देखनी है कि उसकी ये फीलिंग्स अब हैं, अब मैंने इसको किस तरह कोप अप करना है। या तो मुझे किसी ने सिखाया हुआ है, मेरे थेरेपिस्ट ने, कि कोई ब्रेक ले लो, कोई मेडिटेशन, कोई रिलैक्सेशन कर लो, तो मैं फौरन से करूंगा तो फौरन से मेरे इमोशन बैलेंस हो जाएंगे। आपको पता है एवरेज 12 मिनट लगते हैं आपके इमोशन को रेगुलेट करने में, चेंज करने में, मैनेज करने में, ठीक है ना? तो उस 12 मिनट में हम लोग लड़ भी लेते हैं, एक दूसरे को मार भी लेते हैं, हम ये नहीं सोचते कि अगर हम अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस कर लें तो हम ये लड़ाई झगड़े से बच सकते हैं, ठीक है ना? ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा है एक्सेप्ट योर इमोशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मास्टरपीस है 11 टिप्स का, कि आप अपने जितने के भी इमोशंस हैं, मेरे अंदर अगर किसी हवाले से गलत इमोशंस भी हैं, लेकिन मैं उन्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है ना? अगर कोई अच्छे इमोशंस है मैं उन्हें भी एक्सेप्ट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस है, डिस्गस्ट है, मेरे अंदर कंफ्यूजन बहुत है, या बहुत से लोगों को क्या होता है, गलत बातें जहन में आना शुरू हो जाती हैं, गलत इमोशंस आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर तो वो उन सब इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेना तो वो उनको ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस का फैक्टर नहीं है। अगर कोई हम गलत काम करते हैं ना, हम कभी भी नहीं मानते हैं। अगर कोई शख्स रास्ते में जाता हुआ किसी को देख रहा है, कोई मेल है या फीमेल है, तो वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा, वो कहेगा मैं इधर उधर देख रहा था, वो ये नहीं मानेगा हाँ मेरे से गलती हुई, मैं इसको देख रहा था, ठीक है ना? तो ये चीजें हैं, इसी तरह हमारे इमोशंस हैं, हम एक्सेप्टेंस का फैक्टर हमारे अंदर, पाकिस्तान में तो हमारे अंदर मौजूद ही नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इस चीज को अपने अंदर रखते भी हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कह रही सब बुरे हैं, मैं बुरा किसी को भी नहीं कह रही, सिचुएशंस ऐसी आती हैं। तो हमें सीखना चाहिए एक्सेप्ट करना अपने इमोशंस को, चाहे वो इमोशन अच्छा है,
बुरा है, नेगेटिव है, किस तरह का भी है, ठीक है। अगर वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि जब हमें एक चीज की जड़ पता चल जाती है ना तो हम उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से उसको ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, जिस नेक्स्ट है कीप अ मूड जर्नल। जी, बहुत जरूरी है। अब मुझे पता है कि मैंने अपने इमोशंस एक्सेप्ट तो कर लिए हैं। अब मैंने एक डायरी बनाई हुई है कि मैं जब ऑफिस में होती हूँ तो मेरे इमोशन इस तरह के होते हैं, अगर मैं घर में होती हूँ तो मेरे इमोशन इस तरह के होते हैं, अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ, मुझे खुशी मिलती है, दुख होता है, जो भी होता है, मैंने एक डायरी पे लिखा हुआ है। अगर कोई नेगेटिव इमोशन भी है ना, तो मैंने उसका ऑल्टरनेट लिखा हुआ है कि मुआफिया, अगर तुम्हें ये इमोशन आ जाता है, तुमने इसको चेंज किस तरह करना है, ठीक है ना, वो भी मैं अगेन नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ, ठीक है। तो मैंने वो रखा हुआ है जर्नल अपने पास। मैं हर हफ्ते या हर रोज रात को सोने से पहले अपने उस जर्नल में लिखती हूँ कि ये सिचुएशन हुई थी, इस सिचुएशन में मेरा इमोशन ये था, और मैंने इस सिचुएशन को किस तरह मैनेज करके अपने इमोशन को बेहतर किया और किसी को फील भी नहीं होने दिया, ठीक है। उसके बाद सिक्स है, टेक अ डीप ब्रेथ। बहुत जरूरी है भाई हमारे लिए। देखें, अब जिस तरह हमारी जॉब्स हैं, सुबह से लेकर शाम तक लोग जाते हैं 9 से 6, बैठ बैठ के हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप 1 या 2 घंटे के बाद 5 मिनट की ब्रेक लें। ब्रेक किस तरह, उठ के वॉक कर लें, पानी पी लें, चेंज थोड़ा सा आपकी एनवायरनमेंट में चेंज हो जाता है, आपकी थॉट पैटर्न्स में चेंज आ जाता है। या अगर आप नहीं भी उठ सकते, आप वहीं बैठ के अपनी स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए, लैपटॉप को ऑफ करके थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। अब डीप ब्रीथिंग हर इंसान के लिए डिफरेंट है, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी किस तरह है और आप ब्रीथिंग को किस तरह से अपने अंदर एडजस्ट करते हैं, ठीक है। जो सिंपल एक प्रोसेस होता है उसमें होता है, हम कहते हैं ब्रीथिंग आपने स्लोली करनी है, जितनी ज्यादा स्लो आप कर सकते हैं, ठीक है। स्लोली ब्रीथिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और स्लोली ब्रीथिंग में क्या होता है, आप जब सांस लेते हैं फ्रॉम योर डायफ्राम, नोट योर चेस्ट, ठीक है, तो ये हेल्प करती है टू विजुअलाइज योर ब्रेथ राइजिंग फ्रॉम डीप इन योर belly, ठीक है। जब हम बिल्कुल डीप ब्रेथ करते हैं, बिल्कुल स्लोली और बिल्कुल गहराई से, ठीक है ना, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसको स्पेशली होल्ड करना होता है, हमने 3 तक काउंट करना होता है, 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनहेल किया 1 2 3, फिर मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता निकालूंगी, लाइक जितना स्लो मैं कर सकती हूँ। अब यहाँ कुछ लोग, हर इंसान अपनी मर्जी के लिहाज से यहाँ मंत्रास भी यूज कर सकते हैं। मंत्रास फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी इमोशंस को अपने को बेहतर करना चाह रही हूँ, मैं ब्रीथिंग करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी, मैं अपने आप को कहूंगी आई एम रिलैक्स, ठीक है, या काम डाउन, ठीक है। ये इमोशन जब हम खुद को देते हैं तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। आप ये करके देखें और आपको बहुत मजा आएगा इन चीजों को करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है सेवंथ, नो व्हेन टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज जान लें कि आपने अपने इमोशंस निकालने किस वक्त हैं, अपने आप को एक्सप्रेस किस जगह पे करना है और कैसे करना है। ऐसा कौन सा टाइम है और ऐसी कौन सी जगह है जहां आप अपने इंटेंस इमोशंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले इमोशंस, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, मैं जाके अपने रूम में अपने पिलो पे चीखती हूँ, पकड़ के फेंक देती हूँ एक अपने रूम में आके, ठीक है। इवन उसको पिंच कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि मेरा एंगर जो है वो रिलीव हो सके। मैं किसी पर्सन पे ना निकालूं, मैं आके अपने रूम में किसी ऑब्जेक्ट पे या कोई स्ट्रेस बॉल मैंने रखी हुई है उसके ऊपर अपना वो एंगर या स्ट्रेस निकाल लेती हूँ, ठीक है। अब सिचुएशंस मैटर करती हैं। अब ये नहीं है कि हर सिचुएशन में अपने अंदर इमोशंस रख रख के उसको अपने अंदर एक लावा बना ले, नहीं, उन इमोशंस को आपने निकालना भी है और इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद एट टिप है, गिव योर सेल्फ सम स्पेस। बहुत जरूरी है, आप खुदारा लिख लें कहीं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप को स्पेस देना, ठीक है। हम बहुत से लोगों के साथ रहते हैं, हमें अच्छा भी लगता है उन लोगों के साथ रहना, लेकिन कुछ टाइम अपने आप को अकेले में दें, अपने आप से इंटरेक्ट करें। कभी आपने अपनी जात से इंटरेक्ट किए, आपने नफ्स से इंटरेक्ट किए, अपने अंदर जो एक और रूह है, जो हमारे इमोशंस है, उनसे इंटरेक्ट किए? नहीं, हम कभी भी नहीं करते। हम कहते हैं भाई हमारे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं है। तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। जब आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे, जिस तरह टाइम किस तरह निकालें, अपने आप से अपने आप को जानना या अपने आप को स्पेस देने का मतलब है थोड़ी देर के लिए वॉक पे चले जाएं, या कोई फनी वीडियो देख लें जिससे आप हंसे और आप रिलैक्स फील करें।
उसके अलावा किसी प्यारे से जिसको आप पसंद करते हैं, अपनी फैमिली मेंबर या अपने फ्रेंड, उससे बातचीत कर लें, ठीक है? या कुछ मिनट अपने किसी भी अल्टरनेटिव चीज़ पे निकालें, मेडिटेशन कर लें या इस तरह की कोई चीज़ जो आपको पसंद है। 9th पार्ट आ गया जी, ट्राई मेडिटेशन। हम मेडिटेशन नहीं करते, हम कहते हैं भाई ये तो बकवास है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन नहीं। अगर आप किसी अच्छे तरीके से, या आपने सीखा हुआ है योगा, या आप ऑनलाइन इतने अवेलेबल हैं, ठीक है, आप मेडिटेशन सीख लेते हैं और 5 से 10 मैक्सिमम 15 मिनट अपने आप को मेडिटेशन के फॉर्म में डेली बेसिस पे सुकून के लिए रखते हैं, और स्पेशली रात के टाइम सबसे पुरसुकून जो टाइम होता है, तब आप अपने आप को मेडिटेट करने के बाद सोएं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। वो आपको सिखाता है अपने बारे में जानना, अपने इमोशंस के बारे में, उनको कैसे मैनेज करना है और किस जगह पे किस इमोशन को एक्सप्रेस करना है, ठीक है? ओके, उसके बाद है 10th सेकंड लास्ट पॉइंट, स्टे ऑन टॉप ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे रहना, इसका मतलब क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आपको पता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा वर्स है, और लोग अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने इमोशंस को, अपने स्ट्रेस को उस वक्त किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? आप उस टाइम पे अपनी माइंडफुलनेस टेक्निक, अपने डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, या उस जगह को छोड़ के थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए छोड़ के जा सकते हैं। नेचर में जाके वॉक कर सकते हैं, या थोड़ा सा टाइम दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि आपका स्ट्रेस ऊपर से ही खत्म हो जाए, उसको नीचे तक जाने का, गहराई तक जाने का मौका ही ना मिले, ठीक है? लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि अगर आपसे ये 10 के 10 पॉइंट्स नहीं समझ आ रहे, नहीं टैकल हो रहे, आप कोशिश भी कर रहे हैं, तो आपको जरूरत है एक प्रोफेशनल हेल्प की, आपको जरूरत है एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर की, जो आपको काउंसल कर सके, जो आपके साथ मिलके आपके इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सके और आपको सिखा सके कि भाई आपके इमोशंस फला फला हैं इस सिचुएशन में, और आपने इनको किस तरह मैनेज करना है, किस तरह कॉप अप करना है, ठीक है? क्योंकि एक थेरेपिस्ट के पास जब आप जाते हैं, वो आपको एक्सप्लोर करवाता है आपके जो रेगुलेटेड इमोशंस हैं उनके बारे में, आपके जो मूड स्विंग्स हैं, हमारे, हाँ, बहुत मूड स्विंग्स हैं, हर एक के होते हैं, मेरे अपने हैं, आप लोगों के भी होंगे। हम लोग सीख लेते हैं, एड्रेस करते हैं, ठीक है? फिर जब हम एड्रेस कर लेते हैं, फिर हम सीखते हैं कि हाउ डाउन रेगुलेट इंटेंस फीलिंग टू पॉजिटिव वन, हम नेगेटिव इमोशंस को किस तरह पॉजिटिव की तरफ लेकर जा सकते हैं, और हम चैलेंज को प्रैक्टिस करते हैं अपनी डेली बेसिस में, अपनी जॉब में, घर में, और रिफ्रेम करते हैं अपने इमोशंस को, ठीक है? जब हम रिफ्रेमिंग सीख लेते हैं तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती है, ठीक है ना? और इसके इसके साथ साथ हमारे ये पॉइंट से, जो 11 टिप्स से जो मैंने आपके साथ शेयर की, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। अब हम बात करते हैं, आप लोगों से आपके कमेंट्स लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इसी से हमारा ये सेशन कंप्लीट भी होता है। लास्ट में मैं एक और चीज़ मेंशन करती चलूँ, आप लोगों ने बताना है अब अपनी सिचुएशन, कोई भी आपके साथ ऐसी हुई नेगेटिव सिचुएशन, तो किस तरह आपने अपने उन इमोशंस को पॉजिटिव में चेंज किया, ठीक है? जी। ओके, हमारे साथ कमेंट्स हैं भई, हमारे साथ अगर कोई मौजूद हैं, बहुत कुछ लोग मौजूद हैं जी, एप्रिसिएशन का बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग हमारे साथ इंटरैक्ट भी करें। ओके जी। अच्छा, अमीर माविया कह रहे हैं मैं केयरलेस था, मुझे ये नहीं पता था ये इमोशन था कि नहीं, बट मैं बेहतर हुआ, एक सुसाइडल था, बहुत नेगेटिव था, काफ़ी बेहतर हुआ, इस पे कंट्रोल किया। आपने कहा कंट्रोल, अब देखें, उन्होंने कहा कि मैंने कंट्रोल किया। अब ये देखें, मैंने आपको इन 11 टिप्स में बताया भी है कि आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपसे इन 10 टिप्स में कहीं भी मैनेजमेंट नहीं हो रही, तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। कुछ लोगों ने पूछा भी है, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो फेसबुक पे और यूट्यूब पे मेरा इसी नाम से चैनल है और पेज है, मुआफ़ा अली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वहां पे आपको डिटेल्स मौजूद हैं, आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, ठीक है? ओके। जी, हिना ने पहले वाले क्वेश्चन का जवाब दिया है, हर रोज नया कुछ करना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, हम किस तरह गुस्से के वक्त अपने ऊपर काबू पा सकते हैं? इसका मतलब ये है कि आप अपने आप, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिए अपने इमोशंस, ठीक है ना? अगर आपने सीख लिया कि मेरे अंदर ये इमोशन है,
तो आप इसको ऑल्टरनेट करना भी सीख जाते हैं। अब जिस तरह मैंने टिप्स में बताया, एक टिप ये भी थी कि आप किस तरह इसको रीफ्रेम करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप अपने ऑन पे रीफ्रेम नहीं कर पा रहे, अगर ये जितनी इतनी रिपीटेड आप सुन भी सकते हैं, मैंने जितनी टिप्स बताई, तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं किसी भी साइकोलॉजिस्ट से। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से ही लें, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप प्रोफेशनल हेल्प लाज़मी लें, ठीक है? क्या सुसाइडल थॉट्स ये भी कोई इमोशन है? अच्छा अमीर, डिपेंड करता है इसके पीछे आपका थॉट पैटर्न क्या है, ठीक है ना? आपका थॉट पैटर्न, आपका ख्याल जो होगा, जिस तरह मैंने बात की, हमारा जो ख्याल होता है उसका साया है इमोशन, ठीक है ना? तो आपकी जिस तरह की थॉट है ना, उसी तरह के आपके इमोशंस भी आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? ओके। यही वजह है, हिना शेख कह रही है, यही वजह है कि मैं जो मेरा टाइम वेस्ट करती हूँ, मैं उनसे दूर रहती हूँ, कभी-कभी ये चीज़ मुझे तन्हा भी कर देती है। तो हिना, इसमें मैं आपको कहूँगी कि भई आप प्रॉपर किसी भी काउंसलर से काउंसलिंग सेशन लें, आपके अंदर जो फैक्टर्स चल रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई ज़रूर करवाएँ। क्योंकि आपको ज़रूरत है अपने आप को जानने की। अगर आप अपने आप को जान लेंगी ना, तो आपको अपने इन इमोशंस और इन चीज़ों पर काबू पाना भी आ जाएगा, मैनेज करना आ जाएगा, ठीक है ना? जी, एक और क्वेश्चन है हमारे साथ, असलम खान कह रहे हैं, आई डिसलाइक द कंपनी ऑफ मोर देन वन पर्सन, आई बिकेम अनकंफर्टेबल इन सम सच सिचुएशंस। अब ये या तो आपने एक अपना फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि भाई मैंने एक से ज्यादा लोगों से मिलना ही नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि ज्यादा लोगों से ना भी मिलना वो एंजाइटी की तरफ भी जाता है। मैं यहाँ डायग्नोसिस नहीं करी, मैं जस्ट आपको एक सिचुएशन बता रही, ठीक है? तो अब डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन उस हवाले से है, ठीक है? या आप कंफर्ट जोन ही सिर्फ एक में है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहते, जिसको हम चैलेंजिंग जोन कहते हैं, ठीक? अच्छा जी, फियर ऑफ डेथ, डेथ थॉट्स ये कैसे खत्म होंगी? अच्छा जी, फियर ऑफ डेथ, अब ये इसके पीछे ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, या आपके साथ कोई ऐसा इवेंट हुआ है, या किसी आप प्यारे की डेथ हुई है, आपने वो देखी है, उसके बाद आपके अंदर ग्रीफ या थॉट्स आ गए हैं, क्योंकि ये थॉट्स डिप्रेशन में भी आती हैं, डिफरेंट डिसऑर्डर्स में आती हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि इसकी प्रॉपर असेसमेंट करवाएं, देखें कि आपके पीछे, इसके पीछे कोर फैक्टर या ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, उसके बाद ही आप इसको रूट आउट यानी जड़ से खत्म कर सकते हैं, ठीक है? हाउ टू कंट्रोल एंगर इन अ टीम वर्क, अच्छा ये टीम मैनेजमेंट पे मैम मेरी पूरी वीडियो भी है एंगर मैनेजमेंट पे, लेकिन हम यहाँ बात करें इमोशंस। अब इमोशंस में मैंने 10 से 11 टिप्स आपको बताई हैं कि आप किस तरह, अब आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ गया है, तो वहां आपको थोड़ा सा ब्रेक की जरूरत होती है, ठीक है? आप वहां से उठ के 2 से 3 मिनट के लिए कहीं और जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, या उस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करने के लिए म्यूजिक सुन सकते हैं, या कोई ऑल्टरनेटिव अपने आप को डीप ब्रीथिंग के साथ रिलैक्स कर सकते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर आप इनको इम्प्लीमेंट कर लेना तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है? ओके जी। मुझे आपसे थेरेपी, अच्छा जी, कांटेक्ट डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। किरण, मैंने आपका, अच्छा क्या क्वेश्चन है किरण का? मुझे हर छोटी बात पे टेंशन होती है। अच्छा किरण, अब ये देखें, आपको हर छोटी बात पे टेंशन होती है, वो घर से रिलेटेड है या जॉब से रिलेटेड है, ठीक है? अब मैंने डीप ब्रीथिंग बताई, मैंने रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बताई, मेडिटेशन बताई, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने आप को रिलैक्स करने की, पुरसकून करने की। अगर आप अपने आप को रिलैक्स कर लेंगी ना, तो ये जो छोटी-छोटी बात पे टेंशन आ रही है, ये आपकी खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो ट्राई कि कोशिश करें कि अपने आप को टाइम दें, थोड़ा-सा टाइम, ज़्यादा नहीं मैं कह रही, थोड़ा-सा टाइम खुद को दें। अपने आप को मेडिटेशन करें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करें, डिफरेंट योगा की एक्सरसाइजेज़ हैं वो करें। अपने आप को थोड़ा-सा आधा घंटा पूरे दिन में अपने आप को दें। आपकी ये जो टेंशन वाला फैक्टर है ना, ये आहिस्ता-आहिस्ता मिनिमाइज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, सेल्फ मोटिवेशन कैसे डेवलप की जाए? अब ये पूरा एक टॉपिक है, इस पे ज़रूर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी जो इनर मोटिवेशन है वो क्या है, ठीक है? आप क्या बनना चाहते हैं? क्या आप जो बनना चाह रहे हैं या जो फ्यूचर में आप करना चाह रहे हैं, उस पे आप काम कर रहे हैं? अगर आप खुद से काम नहीं कर रहे, तो क्या आप अपने किसी सीनियर से या अपने प्रोफेशन के किसी और पर्सन से कॉन्टैक्ट में हैं, बात कर रहे हैं, उससे जो है टाइमलाइन ले रहे हैं, ट्रैक लाइन ले रहे हैं, ताकि आप उस चीज़ को पूरा कर सकें, ठीक है ना? सेल्फ मोटिवेशन के लिए भी ज़रूरी है सबसे पहले खुद को जानना, अपने आप को पहचानें कि आपका कैलिबर, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और आप अपने विज़न को किस तरह क्लियर करते हो, ठीक है? अच्छा जी, हिना, हर एक की बात हो तो मुझे सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स आती हैं। भई ये देखें, ये यहाँ तो इश्यू आपके साथ अब है।
आप इसको असेस करवाएं कि क्यों आपको नेगेटिव थॉट्स आती हैं, या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसने आपने उस चीज को अपने अंदर जो है वो बिल्कुल बाउंड कर लिया कि जो भी होगा, जो पर्सन भी आएगा मेरी लाइफ में नेगेटिव ही होगा। कोई एक आधा ऐसा इवेंट आपके साथ हुआ है जिससे आपने रिलेट कर लिया अपनी लाइफ को, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उस चीज को अपने अंदर से निकालें। ठीक है, एक काउंसलिंग सेशन लें ताकि आप अपने आप को पुरसुकून कर सके। सोशल एंजाइटी किस तरह खत्म हो सकती है? मुनीबा मलिक, आपने जो क्वेश्चन किया है इस पे लास्ट से लास्ट सेशन में आप इल्मी सिटी के पेज पे या मेरे पेज पे भी देख सकते हैं, पूरी वीडियो मौजूद है, हमने एंजाइटी पे बात की है। उसमें आपके एक्सपोजर्स भी होते हैं। अगर आपकी डायग्नोसिस एंजाइटी है ना, उसके लिए आपको प्रॉपर थेरेप्यूटिक सेशन देना पड़ते हैं, और आपका साइकोलॉजिस्ट जो स्पेशली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो आपको सिखाता है किस तरह खुद को रिलैक्स करना है, और टर्न बाय स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को किस तरह आप फुलफिल करके अपनी ये जो सोशल एंजाइटी है उसको मैनेज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सफिया मीर, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का भी। हिना शेख कह रही हैं ओके जजाकल्ला, मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, दैट्स वेरी गुड। अगर आपको हमारे इस सेशन से कुछ सीखने को मिला तो ये बहुत ज्यादा खुशी का बाइस है हमारे लिए भी। ठीक है, अच्छा जी, अमीर माविया का कहना है अगर ये 11 स्टेप्स में इमोशंस जो है वो मैनेज ना हो, तो अमीर मैंने आपको अभी बताया, इसका मतलब है कि आपसे मैनेजमेंट नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं आपको किसी गाइडलाइन की जरूरत है, तो वहां आपको जरूरत है किसी प्रोफेशनल हेल्प की। आप किसी साइकोलॉजिस्ट से या अपने थेरेपिस्ट से बात करें, उससे उसके साथ बैठ के अपने इमोशंस का वो पूरा एक जर्नल बनवाएं, ताकि उस पर फिर आप काम कर सकें। यहाँ आपको जरूरत है किसी दूसरे पर्सन की जो आपको मोटिवेट कर सके और आपको बता सके, डायरेक्शन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उम्मे अनफाल कह रही है अगर साइकोलॉजिस्ट की फीस अफोर्ड ना कर सकते हो। अच्छा उम्मे, बहुत से प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं जो लोगों को फ्री या अफोर्डेबल फीस के साथ भी हेल्प आउट करते हैं। अब देखिए, जब हम मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं वहां भी तो हम फी पे करते हैं, ठीक है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उनकी भी एक फी है। ठीक है, आप देखें बहुत से साइकोलॉजिस्ट, बल्कि बहुत से टीम्स ऐसी हैं जो अफोर्डेबल फी भी रखी हुई है ताकि वो लोगों की हेल्प कर सकें। ठीक है, उससे ज्यादा आप लोग ये लाइव सेशन जो साइकोलॉजिस्ट इल्मी सिटी के पेज पे बहुत डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट आते हैं, आप उनसे भी हेल्प सीख कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, शुएब अख्तर कह रहे हैं डेली की रूटीन एक जैसी होने की वजह से माइंड पे बहुत बोझ हो जाता है, और कोशिश के बावजूद अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाता। तो शुएब, इसमें ये जरूरी है, आपने डेली की रूटीन में क्या अपने लिए कोई टाइम रखा है? सबसे पहले ये देखें, अगर आपने अपने लिए कोई टाइम रखा है, अपनी जात को कोई टाइम देते हैं, कोई आधा घंटा मेडिटेशन या कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई जिम या कोई अपनी हॉबीज को टाइम देते हैं, तो आपका ये बोझ नहीं होगा। अगर नहीं देते हैं तो स्टार्ट करें, स्टार्ट विद योर सेल्फ। कोई थोड़ा सा अपने आपको टाइम दें, जिम कर लें या मेडिटेशन कर लें, वॉक कर लें, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, फिजिकली टाइम दें, गैजेट्स पे टाइम ना दें, ये चीज लाजमी याद रखें। ओके जी, अमीर माविया अगेन कह रहे हैं कोई अगर मुझे देखे तो मुझे लगता है ये मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, तो उसका देखना अजीब, उसका अंदाजा अजीब लगता है। अब देखिए, ये आप अंदाजे लगा रहे हैं, ये आप अगले के इमोशंस असेस नहीं कर रहे। हम इमोशंस सब देखते हैं जब नेक्स्ट पर्सन हमसे बात कर रहा है, तो उसके वे ऑफ जेस्चर, उसके, अब जिस तरह मैं आपका नाम पढ़ के अमीर आपसे आपको बता रही हूँ, तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि नेक्स्ट पर्सन मेरे इमोशंस क्या है, मैं क्या आपको अच्छे तरीके से गाइड कर रही हूँ। अगर मैं आपके कमेंट्स नहीं लेती हूँ तो इसका मतलब मैं आपको अवॉइड कर रही हूँ, उससे आपको ये भी आइडिया होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमने अंदाजे नहीं लगाने, हमने असेसमेंट करनी है और अपने आप के बारे में सोचना है। दूसरे लोग आपको ना खुशी में खुश रहने देंगे ना गम, ठीक है ना, तो दूसरों की सुनना या दूसरों के जो अंदाजे हैं उनको छोड़ दे, स्किप कर दे अपनी लाइफ से। अफाक असलम कह रहे हैं I always want to be alone. I am not interested in people. I keep myself busy either reading books or using mobile phone, and I am talk very less with even my parents. I don't want to talk with anybody. अब देखिए, ये इसके पीछे क्या कोई वजह है, या बचपन से आपका जो सर्कल है वो इस तरह का रहा है, ठीक है ना, कि आप किसी से बात नहीं करते थे। देखिए, बुरी बात नहीं है, हर इंसान की अपनी कुछ जो है वो पर्सनैलिटी में भी आता है
कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज आपकी डेली लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, तो तब ये चीज हाईलाइटिंग, तब आपको जरूरत है किसी प्रोफेशनल हेल्प की, ठीक है जी। उसके अलावा कोई अगर, अच्छा ये मैंने क्वेश्चन ले लिया है। अच्छा किरण कह रही हैं मुझे हर काम बर्डन लगता है, तो इसका मतलब आप इसके पीछे भी कोई ना कोई ट्रिगरिंग फैक्टर लाजमी होगा। किरण मैं यही कहूंगी कि आप एक जो लोग अपनी प्रोसेसेस या अपने इमोशंस को असेस नहीं ना कर पा रहे होते, अब जिस तरह किरण कह रही है, तो किरण यहाँ आपको जरूरत है बच्चे एक प्रॉपर असेसमेंट करवाने की या काउंसलिंग सेशन लेने की, जिस काउंसलिंग सेशन में आपकी प्रॉपर असेसमेंट होती है और आपको आइडिया होता है कि भाई मेरी टेंशन या स्ट्रेस या मुझे ये जो बर्डन लग रहा है तो किस तरह लग रहा है और इसके पीछे ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है। क्या मेरी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसके बाद से मुझे ऐसे इमोशंस आना शुरू हुए हैं, तो ये असेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है अब्दुल सलीम का, हाउ कैन आई इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन पावर। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लास्ट सेशन में भी आई गेस बताया था। आप अगर कंसंट्रेशन को बेहतर करना चाह रहे हैं ना, तो छोटी सी एक एक्सरसाइज है कि आप अपने घर में आपका इंटरेक्शन सबसे ज्यादा जिस पर्सनैलिटी है, जिस इंसान के साथ होता है, वो आपकी वालदा हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं या आपका बहन भाई हो सकता है। आपने कोशिश करनी है 5 से 10 मिनट, स्टार्ट करना है 10 मिनट से। अपना मोबाइल साइड पे रख के आप उस पर्सन से बात कर रहे हैं, तो आप उस पर्सन की बातों को गौर से सुने और उनको लिखना भी, चाहे लिखे, लिखना है तो लिखे, अदरवाइज उस पर्सन की बात को गौर से सुने, अपने मोबाइल को अवॉइड करके, इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ उस पर्सन की बात सुननी है। सिर्फ 10 मिनट आप डेली एक हफ्ता की एक्सरसाइज करेंगे ना, आपकी जो फोकस और कंसंट्रेशन की कैपेबिलिटी है ना, वो इनहांस होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आप इस टाइम को आगे करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ओके, उसके अलावा जी यहाँ मैंने उम्मीद करती हूँ कि मैंने सब क्वेश्चन के आप लोगों को जवाब भी दिए हैं और यहाँ टाइम होता है सेशन को कंक्लूड करने का, क्योंकि हमारा ये सेशन ऑलरेडी लंबा हो चुका है। मैंने जैसे बताया था ना, अगर आप लोग मेरे साथ रहेंगे, आप लोग मुझसे क्वेश्चंस करेंगे और अपनी जो इमोशंस है उसके हवाले से इंसिडेंट भी शेयर करेंगे, तो हम इस सेशन को प्रोलॉन्ग भी कर लेंगे, क्योंकि हमें मजा आता है आप लोगों से बात करने का, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का। और स्पेशली बहुत से लोगों ने हमारे साथ इंटरेक्ट किया, हमारे जो क्वेश्चंस हैं उन्होंने पूछे और मैंने उम्मीद करती हूँ मैंने सबके क्वेश्चंस के जवाब भी दिए हैं। अगर किसी का क्वेश्चन स्किप हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका भी जवाब दे दूंगी जी। अब लास्ट हम अगर कंक्लूड करें, जिस तरह हमने आज पूरे सेशन में बात की है इमोशंस के बारे में, अब आपको समझ आ चुकी होगी इमोशंस क्या हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं और हम अपनी लाइफ में इमोशंस को मैनेज किस तरह कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ 11 टाइप्स बताई हैं, अगर आप उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आप अपनी लाइफ को बेहतर और पुरसुकून बना सकते हैं। और जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था कि इमोशंस 4 डोमेन्स में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। सबसे पहली चीज आपके रिलेशनशिप में बेहतरी आती है, ठीक है ना। हमारे जो रिलेशनशिप है आजकल बहुत खराब है। अगर हम इमोशंस को समझना शुरू करते हैं तो हमारे जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। हमारी जो डे बाय डे इंटरेक्शन है लोगों के साथ, डे टू डे इंटरेक्शन, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है और हमारी सेल्फ केयर बहुत अच्छी होती है। तो इट मीन्स कि इमोशंस के, अगर हम अच्छे इमोशंस को अपनी लाइफ में समझ लें तो इनके बहुत फायदे हैं, अगर पॉजिटिविटी के साथ लेकर चले। लेकिन अगर हम इन्हीं को नेगेटिविटी के साथ लेकर चले तो हमारी लाइफ को ये स्पॉइल भी कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरे इस लाइव सेशन से बहुत कुछ सीखा भी होगा और मैंने भी आप लोगों की बातों से बहुत कुछ सीखा है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।